प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 के पर्यावरण का अध्याय 16 मारो प्रदेश मारो मान। यह पाठ पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको समझेंगे, उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास करने वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी देखेंगे। तो इस पाठ में राजस्थान के रंग बिरंगे मेले, उत्सव, हस्तकला और शिल्पकला के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। और संवाद के इसमें पात्र रहने वाले हैं रिया, अंशुल और नानाजी। तो चलते हैं पाठ की ओर। रिया चित्र बनाते हुए, भैया देखो मैंने राजस्थान के एक मेले का चित्र बनाया है। ये रिया बोलती हैं अंशुल की बहन। तो अंशुल कहता है, वाह तुम्हारे राजस्थान के मेलों और त्योहारों के बारे में कितना पता है, यानी कि तुम राजस्थान के मेले और त्यौहार के बारे में क्या क्या जानती हैं। तो रिया कहती है, मुझे बस इतना पता है कि वहाँ बहुत रंग बिरंगी सजावट होती हैं। तो नानाजी मुस्कुराते हुए पास आते हैं। तो नानाजी कहते हैं, आओ बच्चों, मैं तुम्हें राजस्थान के मेलों, त्योहारों और शिल्पकला के बारे में एक रोचक किस्सा सुनाता हूँ, यानी कि एक कहानी सुनाता हूँ। तो नानाजी किस्सा सुनाते हैं कि ईसा के नानाजी पुष्कर में रहते थे। वह अपने परिवार के साथ अपने नानाजी के यहाँ पुष्कर मेला देखने गई। वहाँ उसने ऊँटों की दौड़ देखी और कालबेलिया नृत्य भी देखा तथा कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे। उसने देखा कि लोग पारंपरिक वेशभूषा में सजे हुए थे। मेले में विभिन्न प्रकार की हस्तकला की दुकानें भी थी, जहाँ बंदेज और लहरिया के रंगीन कपड़े, ब्लू पॉटरी के सुंदर बर्तन और चांदी से चमकते गहने बिक रहे थे। शाम को उसने देखा कि आसमान पतंगों से भर गया है, यानी कि बहुत सारे बच्चे जो पतंग उड़ा रहे हैं, आसमान पूरे पतंगों से भर गया है। संवाद जारी रहता है और रिया कहती हैं, नाना जी ये तो बहुत ही रोमांचक लग रहा है, आप जो बोल रहे हैं वो मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है इसमें। तो नाना जी कहते हैं, हाँ राजस्थान की संस्कृति बहुत ही समृद्ध है, यानी कि बहुत ही अच्छी है। अंशुल कहता है, हमें अपनी इस विरासत को सहेजना चाहिए, यानी कि हमें इनके बारे में सब कुछ जानकारी होनी चाहिए और हमें आगे बढ़ाना चाहिए। नाना जी कहते हैं, सही कहा बेटा, ये हमारी धरोहर है और हमारी पहचान है राजस्थान की। पुष्कर मेला, इसमें सांस्कृतिक संगम होता है। पुष्कर मेला एक ऐसा आयोजन है जहां राजस्थान की विविध संस्कृतियां एक साथ आती हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, इसलिए वहाँ पर पहनावा भी अलग अलग होता है और बोलियाँ भी अलग अलग हमें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं। तो ऊँटों की दौड़ और व्यापार यहाँ पर होता है। यह मेला ऊँटों की खरीद और बिक्री के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर ऊँट खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। और यहाँ ऊँटों की दौड़ और अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं जो प्रदर्शकों को रोमांचित कर देती हैं, यानी कि अलग अलग खेल होते हैं यहाँ पर मेले में। और सांस्कृतिक प्रदर्शन भी किए जाते हैं। कालबेलिया नृत्य और अनेक लोक नृत्य यहाँ के प्रमुख आकर्षक हैं। अगली लाइन बताया गया है कि पारंपरिक संगीत और कठपुतली कला प्रदर्शन लोगों का मनोरंजन करते हैं। आपने कठपुतली वाला जो नृत्य देखा होगा कहीं ना कहीं, यहाँ पर भी किया जाता है। हस्तकला और शिल्पकला, यह बंदेज, लहरिया, ब्लू पॉटरी और चांदी के गहनों की दुकानें लगती हैं। यह मेला स्थानीय कारीगरों को अपनी कला प्रदर्शित करने और बेचने का अवसर देता है, यानी कि जो कलाकार हैं यहाँ के, उन्हें अपनी दुकान यहाँ पर लगाते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। राजस्थान के उत्सव, यानी कि राजस्थान के त्यौहार कौन कौन से, जैसे कि गणगौर। यह गणगौर चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर राजस्थान का प्रमुख लोक उत्सव है जिसमें महिलाएं सौभाग्य और समृद्धि की कामना करते हुए गौरी माता की पूजा करती हैं। गौरी माता कौन है? जो शिव जी की पत्नी है, उसको गौरी माता कहते हैं। उसी की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। हरियाली तीज, यह हरियाली तीज सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती हैं, जो श्रावणी हरियाली और सुहाग की प्रतीक होती हैं। हरियाली तीज पर विवाहित महिलाएं, यानी कि शादीशुदा महिलाएं, शिव पार्वती की पूजा कर पति की दीर्घायु की कामना करती हैं, इनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। और झूले
गीत और लोक नृत्य का आनंद लेती हैं। अगला है मकर संक्रांति। जो मकर संक्रांति प्रतिवर्ष सूर्य के उत्तरायण यानी कि उत्तर दिशा की ओर होने एवं सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाई जाती हैं। इस दिन लोग तिल गुड़ के लड्डू खाते हैं। राजस्थान में मकर संक्रांति उत्सव पर आसमान पतंगों से भर जाता है, यानी कि बहुत सारे बच्चे हैं जो छत पर पतंग उड़ाते हैं। आप बताइए कि मकर संक्रांति कौन सी तारीख को मनाई जाती है, कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला उत्सव है डेजर्ट फेस्टिवल। ये फेस्टिवल होता है जैसलमेर में रेगिस्तान महोत्सव यानी कि डेजर्ट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसे मरु महोत्सव भी कहा जाता है। आपका प्रश्न आ जाए कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो हमें बताना है जैसलमेर। यह महोत्सव माघ महीने में आयोजित किया जाता है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, लोक संगीत का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें देशी एवं विदेशी पर्यटक भाग लेते हैं, यानी कि विदेश से भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, तो इस यहाँ पर देखते हैं डेजर्ट फेस्टिवल को। अगला है राजस्थान की हस्तकला और शिल्पकला। टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला और शिल्पकला विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ के जो कारीगर हैं अपनी अनोखी कला के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि बंदेज और लहरिया। ये कपड़ों की रंगीन विधि हैं, जिसमें कपड़ों पर सुंदर रंग बिरंगे आकार व आकृतियाँ बनाई जाती हैं। इस कला में कपड़ों को धागों से बांधकर रंगा जाता है, जिसमें बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर इस कला के प्रमुख केंद्र हैं। यहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्ध है यह कला, बंदेज और लहरिया। और ब्लू पोट्री, ये प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं परीक्षाओं में कि जयपुर की प्रसिद्ध है ये। जयपुर की ये एक विशिष्ट हस्तकला है, जिसमें चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की सुंदर कारीगरी की जाती है। इसमें फूलदान, क्रॉकरी, ज्वेलरी बॉक्स आदि सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। कृपाल सिंह शेखावत है जो ब्लू पोट्री चित्रण के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार हैं। और अगली है पत्थर पर नक्काशी। राजस्थान में पत्थरों पर सुंदर नक्काशी की जाती है, यानी कि उसमें आकृति बनाई जाती है पत्थरों में। राजस्थान की विभिन्न शहरों के मंदिरों और महलों की दीवारों पर यह कला देखी जा सकती है। यहाँ बलुआ पत्थर और संगमरमर पर भी की गई है नक्काशी बहुत प्रसिद्ध हैं। लकड़ी पर नक्काशी अगला है, जिसमें कहाँ की प्रसिद्ध है, राजस्थान के बीकानेर, चूरू और झुंझुनू में चंदन और शीशम की लकड़ी पर नक्काशी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यहाँ लकड़ी की आकर्षक मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। यह कला हमारी परंपरा और संस्कृति को प्रदर्शित करती हैं। अगला है टेराकोटा कला। राजस्थान में मिट्टी के बर्तन बनाने की परंपरा आज भी जीवित है, उसी को टेराकोटा कहते हैं। मोलेला गांव जो जिला राजसमंद में कुम्हार मिट्टी से देवी देवताओं की पट्टिकाएं बनाते हैं। इन पट्टिकाओं को पकाकर रंग बिरंगे चित्र बनाए जाते हैं। ये कला राजस्थान की आस्था और संस्कृति को दर्शाती हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यानी कि प्रश्न आ जाएगी टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, मोलेला राजसमंद की यह प्रसिद्ध है। अब हैं इस पार्ट के अभ्यास कार्य वाले प्रश्न। चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए सही उत्तर चुने। जिसका पहला प्रश्न, पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पतंगबाजी, ऊँटों की खरीद बिक्री और दीपों की सजावट, कुंभ स्नान। तो इसमें जो सही उत्तर है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊँटों की खरीद और बिक्री के लिए यह मेला प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न, डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है? हमने पार्ट में पढ़ा था कि रेगिस्तान महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर में। सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, गणगौर मेला मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है? तो ये भगवान शिव और पार्वती से जुड़ा हुआ है, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, जयपुर की प्रसिद्ध कला कौन सी है? तो जयपुर की कहाँ, ब्लू पोट्री है जो जयपुर की प्रसिद्ध है, चौथे में इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, राजस्थान में तीज पर्व विशेष रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर शहर का तीज त्यौहार प्रसिद्ध है। सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं रिक्त स्थान भरे वाले प्रश्नों की ओर। पहला है पुष्कर मेला, इसमें लिखना है अजमेर जिले में आयोजित होता है। पहले के रिक्त स्थान में आपको अजमेर जिले को मैंने अभी बोला था, आपको लिख देना है। दूसरा है रिक्त स्थान
बंदेज और लहरिया राजस्थान की पारंपरिक रंगाई की विधि है जिसमें कपड़ों पर सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती हैं। तो दूसरे में आपको रिक्त स्थान में एक तो बंदेज लिखना है और लहरिया लिख देना है, तो ये भी रिक्त स्थान इसका उत्तर हो गया। तीसरा है राजस्थान में मकर संक्रांति पर पतंगे उड़ाई जाती हैं और तिल गुड़ के लड्डू खाए जाते हैं, तो इस रिक्त स्थान में आपको पतंगे लिख देना है। अब अगले प्रश्न है उत्तर लिखे वाले, जिसमें पहला है पुष्कर मेले का क्या महत्व है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें लिखना है आपको पुष्कर मेला राजस्थान का प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। यह ऊँटों की खरीद बिक्री के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य और हस्तकला का प्रदर्शन होता है। दूसरा प्रश्न है राजस्थान में मकर संक्रांति कैसे मनाई जाती है। तो उत्तर मकर संक्रांति पर लोग पतंग उड़ाते हैं और तिल गुड़ के लड्डू खाते हैं। इस दिन सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव मनाया जाता है। ये दूसरे का उत्तर हो गया। प्रश्न नंबर 3 दिख रहा है ब्लू पोट्री किस तरह की कला है और यह कहाँ प्रसिद्ध है। तो इसमें आपको लिखना है ब्लू पोट्री मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली एक विशेष प्रकार की हस्तकला है। इसमें चीनी मिट्टी पर नीले रंग की सुंदर डिजाइन बनाई जाती हैं। यह कला राजस्थान के जयपुर में प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है मरु महोत्सव की क्या विशेषता है। तो इसमें लिखना है मरु महोत्सव यानी कि डेजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर में मनाया जाता है। इसमें लोक नृत्य, लोक संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ऊँट प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। देश विदेश से पर्यटक इसमें भाग लेते हैं। यह राजस्थान की संस्कृति को दर्शाता है। अगला प्रश्न दीर्घ उत्तर प्रश्न वाले, जिसका पहला राजस्थान के मेले और त्यौहार स्थानीय व्यापार और पर्यटक को कैसे बढ़ावा देते हैं। इसमें आपको लिखना कि राजस्थान के मेले और त्योहारों में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। इससे स्थानीय दुकानदारों, कारीगरों और व्यापारियों की बिक्री बढ़ती है। हस्तकला, कपड़े, गहने और अन्य वस्तुओं की खरीद बिक्री अधिक होती है। होटल, परिवहन और भोजनालयों को भी लाभ होता है। इस प्रकार मेले और त्यौहार व्यापार और पर्यटक को बढ़ावा देते हैं। दूसरा प्रश्न राजस्थान की हस्तकला और शिल्पकला का महत्व क्या है। क्या यह भी लोगों के जीवन यापन में सहायक हैं। तो इसमें लिखना है राजस्थान की हस्तकला और शिल्पकला विश्व प्रसिद्ध हैं। ये राज्य की संस्कृति और परंपरा को दर्शाती हैं। बंदेज, ब्लू पोट्री, लकड़ी और पत्थर की नक्काशी जैसी कलाएं आज भी लोगों को रोजगार देती हैं। कई परिवार इन कलाओं से अपना जीवन यापन करते हैं, इसलिए यह आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा अगला प्रश्न है तीसरा राजस्थान के प्रमुख त्योहारों और उनके सांस्कृतिक महत्व पर एक विस्तृत लेख लिखिए। इसमें लिखना है राजस्थान में गणगौर, हरियाली तीज, मकर संक्रांति और डेजर्ट फेस्टिवल प्रमुख त्यौहार हैं। गणगौर में महिलाएं गौरी माता की पूजा करती हैं। हरियाली तीज पर शिव पार्वती की पूजा की होती हैं। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाई जाती हैं और तिल गुड़ खाए जाते हैं। डेजर्ट फेस्टिवल में लोक नृत्य और लोक संगीत का आयोजन होता है। ये त्यौहार राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और एकता को दर्शाता है। हमारा अगला प्रश्न चौथा बंदेज, लहरिया और ब्लू पोट्री में क्या अंतर हैं। क्या इन कलाओं को संरक्षित करने के लिए कोई प्रयास किया जा सकता है। तो इसमें लिखना है बंदेज और लहरिया कपड़ों की रंगाई की विधि हैं, जबकि ब्लू पोट्री मिट्टी के बर्तनों पर की जाने वाली कारीगरी है। बंदेज और लहरिया में धागों से कपड़े बांधकर रंगा जाता है, जबकि ब्लू पोट्री में नीले रंग की डिजाइन बनाई जाती हैं। सरकार और विभिन्न संस्थाएं इन कलाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनियां और मेले आयोजित करती हैं तथा कारीगरों को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करती हैं सरकार। पांचवा प्रश्न अगर आप एक पर्यटक हैं और राजस्थान की कला व शिल्प कला को देखने आए हैं तो आप किन किन स्थानों पर जाना चाहोगे और क्यों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें लिखना है मैं जयपुर में ब्लू पोट्री देखने, बीकानेर और जोधपुर में बंदेज लहरिया देखने, जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल और अजमेर में पुष्कर मेला देखने जाऊंगा।
इन स्थानों पर राजस्थान की संस्कृति और कला का सुंदर प्रदर्शन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, समूह में चर्चा कीजिए संभावित उत्तर वाले, जिसका पहला है त्योहारों और मेलों से समाज में एकता और भाईचारे को कैसे बढ़ावा मिलता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। इसमें लिखना है त्योहारों में लोग मिलजुल कर पूजा, नृत्य और उत्सव मनाते हैं, इससे आपसी प्रेम और एकता बढ़ती है। अगला प्रश्न है दूसरा, आधुनिक समय में हस्तकला और शिल्पकला की प्रासंगिकता बताइए। तो इसमें लिखना है आज भी हस्तकला से लोगों को रोजगार मिलता है और ये हमारी संस्कृति को जीवित रखती हैं। तीसरा प्रश्न, राजस्थान के पारंपरिक त्योहारों में आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। तो उदाहरण के रूप में हमें लिख सकते हैं, जैसे कि मुझे मकर संक्रांति पसंद है क्योंकि इस दिन पतंगबाजी का आनंद मिलता है। तो आप यह भी लिख सकते हैं, या दीपावली भी, जो भी त्यौहार आपको पसंद हैं वो लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों में हस्तकला और शिल्पकला से लोगों को कैसे रोजगार के अवसर मिलते हैं। तो इसमें लिखना ग्रामीण कारीगर अपने उत्पाद बनाकर बेचते हैं, जिससे उन्हें आय प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है 5वां, क्या हमें अपनी पारंपरिक कलाओं को आधुनिक जीवन शैली में शामिल करना चाहिए, यदि हाँ तो कैसे। हाँ, हमें पारंपरिक कपड़े पहनकर हस्तकला की वस्तुएं उपयोग में लाकर और स्थानीय उत्पाद खरीदकर इन कलाओं को बढ़ावा देना चाहिए। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा है। अगर ख़राब भी लगा है तो ज़रूर बता सकते हैं, हम और भी सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।